हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी राजपुर। आज हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 9 का भूगोल चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति तथा चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप का 90+ MCQ प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में। दूसरा प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। सी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग को हम बता देंगे, भारत में 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और इसमें से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पर जा रहा है किससे होकर के नहीं गुजरती है। इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा। ए इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। डी इसका ऑप्शन सही है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर से ऑप्शन इसका दूसरा होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यह है झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक को क्या कहते हैं। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक को क्या कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक को क्या कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट। सी इसका ऑप्शन सही है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। सी इसका ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट, यानी कि डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग
को क्या कहते हैं? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। डी इसका ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ए इसका ऑप्शन सही है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का देशांतर विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री, बी इसका ऑप्शन सही है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ई से पूर्व ईस्ट होता है, इंग्लिश में, हिंदी में पूर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है? कितने डिग्री से? तो आप लोगों को याद तो होना चाहिए 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, बी इसका ऑप्शन सही है। 17 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस, ए और इसका ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। 19 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो डी इसका ऑप्शन सही होगा, 7वां स्थान है। और 19 नंबर प्रश्न है, हाँ ये तो हो चुका है। 20 नंबर प्रश्न है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितने घंटे का समय अंतर है? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितने घंटे का समय है? 2 घंटे का। ए इसका ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस से होकर गुजरती है? भारत का मानक मध्याह्न या फिर याम्योत्तर भी बोला जाता है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस से होकर गुजरती है? तो 82 डिग्री, ए इसका ऑप्शन सही है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ए इसका ऑप्शन सही है। 22 नंबर प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रीलंका। आगे है 23 नंबर प्रश्न, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न थोड़ा रिपीट हो चुका है, सॉरी, सी इसका ऑप्शन सही है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके सामने हैं? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके सामने हैं? मतलब कि किस देश के सामने इनकी सीमाएं हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल, सी। भारत को मैप देख करके आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती है या नहीं, लेकिन नेपाल ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने देख चुका हूँ। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है, बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो गोलार्ध ये हो गया पृथ्वी, और इस तरह से तो भारत यहाँ पर है, तो यहाँ उत्तर पूर्व कहीं होगा लिखा हुआ,
तब देखिए सबसे पहले भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में, तीसरा ऑप्शन है दोनों गोलार्ध में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा उत्तरी गोलार्ध में। इस तरह से पृथ्वी छापते हैं तो इसको ऊपर वाला को हम लोग उत्तर बोलते हैं और नीचे वाला को दक्षिण बोलते हैं। तो भारत ऊपर में यहाँ पर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है सो पूछा गया है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सी इसका सही ऑप्शन होगा। सी इज द राइट आंसर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना है। तो जैसा कि हम अभी 25 नंबर प्रश्न जो बताएं उसका भी 28 नंबर ही लिखने का सिर्फ तरीका बदल गया। सी इसका सही ऑप्शन है, 2.4%। 29 नंबर प्रश्न है, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं। भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल से बड़े हैं। तो भारत से 6 देश जो है वो बड़े हैं। आगे है 30 नंबर प्रश्न जो है, भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय, ये हो गया देशांतर, इधर हो गया अक्षांशीय। भारत का नक्शा जब हम छापेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का कुल विस्तार कितना है। तो लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय, अगर हम भारत का नक्शा को देखते हैं तो भारत का जो ऊपर से स्थलीय जो भाग होगा गुजरात से लेकर देखिए इससे गुजरात होगा, इधर से ऊपर वाला सीमा जो होगा जो भूटान नेपाल मिलते हुए बांग्लादेश के सामने पश्चिम बंगाल तक जो सीमाएं जाएगी वहाँ तक की ये पूरा सीमाएं इस तरह से जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल तक की जो सीमाएं जाएंगी उसकी सीमाएं पूछ रही है स्थलीय मतलब जमीन वाला भाग। तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। बी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7,516.6 किलोमीटर। तो बी इसका ऑप्शन सही है। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व का मानक समय इसमें से किस रेखा पर निर्धारित करती है। तो मानक समय ऊपर से नीचे की ओर आती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है यानी कि देशांतरी रेखा, देशांतर रेखा पर आती है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, इनमें से कौन भारत का मानक अम्योत्तर देशांतर है। भारत का मानक अम्योत्तर, इससे पहले हम प्रश्न बताए थे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारा सी इसका ऑप्शन सही है। 34 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1889 ईस्वी में, 79 ईस्वी में। सी इसका ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है, सॉरी। बी इसका ऑप्शन सही है, 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। 35 का बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। रूस,
संयुक्त राज्य संघ अमेरिका, श्रीलंका और ब्राज़ील। तो यहाँ पर श्रीलंका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन सही है। 37 नंबर प्रश्न जो है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 32,214 किलोमीटर, बी इसका ऑप्शन सही है। जनरली कहीं कहीं अगर 3200 भी लिखा हुआ रहता है किलोमीटर तो भी हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर 3214 किलोमीटर कहीं ना रहा तो 37 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे है 38 नंबर, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में अभी वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं अभी, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत महासागर के मध्य में भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, डी इसका ऑप्शन सही है। 40 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इसे निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ है? प्राकृतिक सुरक्षा, भारतीय संस्कृति का विस्तार, व्यापारिक संबंध का विस्तार, या इनमें से सही? तो भारत को हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण निम्न से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ है? तो सभी हुआ है इनमें से, प्राकृतिक सुरक्षा भी और भारतीय संस्कृति का विस्तार भी हुआ है, व्यापारिक संबंध का विस्तार, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 41 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारा बड़ा है, सी इसका ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ सकें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न जो है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी लगता है हमने इसको बताया, रिपीट हो गया है, राजस्थान इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कौन से भारत के पश्चिम तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? मतलब भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो 42 का आप लोग बताइए, दादर एंड नगर हवेली, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दादर और नगर हवेली, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? फिर से, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा। ये आपका किताब बुक में भी है, चैप्टर 1 का, आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे है 44 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ए इसका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के छूती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, सी इसका ऑप्शन सही है। 46 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप करावती जाना चाहते हैं
तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? दरअसल करावती किसी केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? 46 का ऑप्शन हो जाएगा डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है, तो करावती यहाँ लिखा हुआ करावती। तो करावती जाना चाहेंगे तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर 47। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आप बताइए वह कौन सा देश है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो इसमें भारत की सीमाएं नहीं हैं। बांग्लादेश, तो डेफिनेटली बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। नेपाल भी है और भूटान भी है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन से देश की सीमाएं भारत के साथ नहीं है? तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है 48 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान? तो 48 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है, शामिल नहीं है। पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा, बांग्लादेश भी और भूटान भी। यहाँ पर म्यांमार जो हो जाएगा ये नहीं है ऑप्शन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी, ए इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 50 नंबर। भारत के उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना है? तो भारत की उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बनी है? जलोढ़ मृदा से, यानी कि सी इसका ऑप्शन सही है। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया था। तो हम चलते हैं, फिर से वापस आते हैं 50 नंबर में। भारत के उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना है? तो भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। तो अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला है सांभर झील, बी है चिल्का झील, सी है वुलर झील और डी है उल्लर झील। तो अब बताइए इसका ऑप्शन कौन होगा? तो 51 का डी इसका ऑप्शन सही है, चिल्का झील। आगे है 52 नंबर। प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित है? प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सी इसका सही ऑप्शन है, टेथिस सागर। टेथिस सागर इससे पहले हिमालय के स्थान पर यह सागर अवस्थित था। बाद में प्राकृतिक आपदाएं होने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और टेथिस सागर का विलय हुआ। आगे है 53 नंबर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, सी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। दक्कन का पठार किस आकार का भूभाग है? दक्कन का पठार किस आकार का भूभाग है? तो दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, बी इसका ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा K2, सी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। लक्षद्वीप, मणिकाय तथा एमिन द्वीप को 1973 से किस नाम से जाना जाता है? तो ये किसी भारत के एक ऐसे द्वीप का नाम है जो लक्षद्वीप, मणिकाय,
एवं एनिम द्वीप 1973 में किसी दूसरे नाम से जाना जाता था, जिसका नाम है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्षद्वीप समूह। यानी कि लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, मनिकाय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1973 के बाद इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, लूनी नदी कहाँ बहती है? लूनी नदी कहाँ बहती है? तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान, यानी कि थार मरुस्थल से। राज्य पूछेगा तो राजस्थान होगा। 58 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है? चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनाई मुंडी। अनाई मुंडी दक्षिण भारत की, जो भारत का नक्शा जब हम देखेंगे इस तरह से, सॉरी मुझे भारत का नक्शा बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है, तो इसमें देखेंगे तो ये दक्षिण भारत की इधर जो मुंडी होगी अनाई मुंडी यहाँ पर होगा। चलिए आगे प्रश्न है, तो इस 58 का हम बी ऑप्शन बताए थे, बी इसका सही हो जाएगा। आगे है 59 नंबर, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ विलुप्त होती है और उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग, भाबर। भाबर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ भाबर के स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है, गंगा के मैदान के किनारे। आगे है 60 नंबर प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट, डी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तब किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण होता है? जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करती है? चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 62 का अभिसारी परिसीमा का, ए इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये द्वीप का नाम पूछा है तो बैरन द्वीप हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन सही है। 64 का ए इसका ऑप्शन सही होगा, बैरन द्वीप। अगला 65 नंबर प्रश्न है, प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता था? तो चलिए आप लोग बताइए, प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है 65 का ऑप्शन है पेंजिया, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है 66 नंबर, उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? 66 का आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? 67 का, तो चलिए बताइए आप लोग। तो हम बताते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार दक्कन का पठार का एक हिस्सा है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है 68, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीपी कहते हैं, यानी बी इसका ऑप्शन सही होगा।
69 नंबर प्रश्न है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? ऊंची चोटी, तो इसका ऑप्शन तो लगता है मैंने पहले बताया है इसमें। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? शिखर बताया था, चोटी, चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। बी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही कन्नड़, डी इसका ऑप्शन सही है। 71 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। 71 का क्या होगा? 71 का बी इसका ऑप्शन सही होगा, पूर्वांचल, पूर्वांचल। अगला प्रश्न है 72 नंबर, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम, सी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, इनमें से किस प्रकार की भूगर्भीय प्लेटों में गति के कारण भूकंप की क्रिया होती है? इनमें से किस प्रकार की भूगर्भीय प्लेटों में गति के कारण भूकंप की क्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन हो जाएगा अभिसारी और रूपांतर भूगर्भीय प्लेटें, ये दोनों हो जाएगा, अभिसारी और रूपांतरण दोनों, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, भूगर्भीय प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती है? भूगर्भीय प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती है? तो 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, दोआब का क्या अर्थ होता है? तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग, इसका ऑप्शन ए सही है। पंजाब का क्या होता है? तो सेम टू सेम 5 नदियों के बीच का भाग, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। पंजाब का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नदियों के बीच का भाग। अगला प्रश्न है 76 का सी हो जाएगा इसका आंसर। 77 नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? 77 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित घाटी को किस नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए आप लोग बताइए 78 का इसका ऑप्शन क्या होगा? तो 78 का ए ऑप्शन सही है, दून, दून, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये जो होते हैं हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 79 नंबर प्रश्न है 79, सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को सतलुज नदी और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब हिमालय, बी इसका ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर प्रश्न है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो भारत में यह किस जगह पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में,
ये स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है, यानी कि ए इसका ऑप्शन सही होगा। 80 का ए इसका ऑप्शन सही है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है आपका, बरकान स्थलाकृति का संबंध है, तो बरकान स्थलाकृति का संबंध किससे है? चलिए बताइए आप लोग। 81 का तो मरुस्थल से, बरकान मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। आगे है 82 नंबर प्रश्न, लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया, है ना? तो चलिए कब रखा गया, तो 1973 ईस्वी, बी इसका ऑप्शन सही होगा। 83 नंबर है, बरकान का विस्तार किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो बरकान का विस्तार किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिमालय पठार में। हिमालय पठार में इनका विस्तार ज़्यादा है। 84 नंबर प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप वह किस नदी पर बना है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका सिंधु नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा रावी नदी। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए। 84 का क्या ऑप्शन होगा? तो 84 का इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में स्थित है, भारत में बहती है, भारत से बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है 85 नंबर, निम्न में से किसको उत्तरी सरकार कहते हैं? किसको उत्तरी सरकार कहते हैं? 85 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, किसको उत्तरी सरकार कहते हैं? तो मैदान को। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? समुद्री तट की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 86 का ऑप्शन हो जाएगा 6100 किलोमीटर, 6100। इसमें जो द्वीप समूह है उसको जोड़ा गया नहीं है। 87 नंबर प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट है, चैप्टर 1 और 2 का। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। अगर आप लोग सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को टाइम्स एकेडमी राजपुर को सब्सक्राइब करें और